ओम शांति। सुनते हैं 23 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है इंतज़ार को छोड़कर इंतज़ाम करो। आज की मुरली में बाबा ने 4 सब्जेक्ट की 4 रेखाएं कौन सी हैं जिसे बाप दादा ने देखा। दूसरा, बाबा ने कहा कभी कभी विश्व की आधार मूर्त आत्माएं भी कोई आधार ले लेती हैं। वह कौन सा आधार लेती हैं? फिर संपूर्ण निश्चय बुद्धि की क्या निशानी है, और लास्टली गोल्डन वर्ड को कैसे लाएंगे। तो आओ सुनते हैं। विश्व की तकदीर को ऊंचा बनाने वाले, मायावी सृष्टि का महाविनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करने वाले रचयिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा विश्व की तकदीर बनाने वाले तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे थे। तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे थे। किसके आत्मा में कौन कौन सी तकदीर की लकीरें दिखाई देती हैं और कौन कौन सी अब स्पष्ट होने वाली हैं। हर एक के तकदीर की लकीर अपनी अपनी दिखाई दे रही है। तकदीर की रेखाओं में मुख्य 4 सब्जेक्ट्स की 4 रेखाएं दिखाई देती हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों ही रेखाएं स्पष्ट हैं, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट्स में तदबीर द्वारा अपनी ऊंची तकदीर बनाई है। इस प्रमाण पास विद ऑनर्स और फर्स्ट क्लास अर्थात फर्स्ट डिवीजन में ऐसे तकदीरवान ही आएंगे। चारों सब्जेक्ट मतलब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सबकी रेखा नंबर 1 स्पष्ट। तो बाबा ने कहा यही इस प्रमाण पास विद ऑनर्स और फर्स्ट क्लास अर्थात फर्स्ट डिवीजन में ऐसे तकदीरवान ही आएंगे जिन्हों की चारों ही तकदीर की लकीरें स्पष्ट है। पास विद ऑनर्स की तकदीर की लकीरें चारों ही और एक समान चमकती हुई स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो हैं अष्टरत्न। बाबा ने आज अष्टरत्नों की निशानी क्या है और उसके बाद 100 रत्नों की निशानी क्या है, सब बाबा बता रहे हैं। जो हैं अष्टरत्न, और दूसरे नंबर में फर्स्ट डिवीजन वाले 100 रत्न जिनकी चारों ही लकीरें दिखाई देती हैं लेकिन समान स्पष्ट रूप में नहीं है। कोई ज़्यादा तेज है, कोई कुछ कम है। सेकंड डिवीजन, एक है फर्स्ट डिवीजन पास विद ऑनर अष्टरत्न, फिर फर्स्ट डिवीजन हो गया 100 रत्न, अब सेकंड डिवीजन 16,000। उन 16,000 में से पहले 2-3 हज़ार की रेखाओं में 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट 50% मार्क्स में पास हैं और एक सब्जेक्ट में 25% में पास हैं, अर्थात ना के बराबर है। ऐसे सर्व तकदीर वालों की तकदीर देखी। 4 में तो 50% समझो, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में 25 और किसी का योग में 25, एक में ढीले हैं, बाकी 3 में 50-50। आज बाप दादा चारों तरफ के ब्राह्मण बच्चों की जन्म पत्री देख रहे थे। वाह बाबा, पहले तो तकदीर की लकीर देखी, अब जन्म पत्री बाबा देख रहे हैं। जन्म पत्री देखते वर्तमान समय मेजॉरिटी के अंदर एक विशेष संकल्प चलता हुआ देखा, और वह क्या था? विश्व की आधार मूर्त आत्माएं भी कोई आधार पर खड़ी हुई देखी हैं। विश्व के आधार मूर्त पर खुद भी कोई आधार पे खड़ी हुई हैं। वह आधार क्या? दुनिया के विनाशकारी साधनों को देखते हैं। वह प्रकृति की हलचल कब होती है, कहाँ होती है या नहीं होती है,
हाँ, इस आधार पर आधार मूर्त को खड़े हुए देखा। हाँ, विनाश की खबर पढ़ते हैं ना कि कब जो है हलचल हो रही है, कहाँ हो रही है, कब तक होगी या नहीं होगी। ऐसे आधार पर ठहरने वाले बच्चों से बाप दादा का प्रश्न है कि स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के लिए आधार मूर्त कौन? प्रकृति का परिवर्तन करने वाला कौन? प्रकृति व विनाश के साधनों के आधार पर खड़े हुए पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम हो सकते हैं, अथवा पुरुषोत्तम के आर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर सर्व आधार मूर्त के संपूर्ण बनने के आधार पर विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करेगी। ऑर्डर देने वाला कौन? अधिकारी कौन? प्रकृति या पुरुषोत्तम? आधार मूर्त का किसी आधार पर रहना उनको अधिकारी कहेंगे। तो क्या देखा? इंतजाम करने वाले इंतजार में हैं। इंतजाम करने में अलबेलापन और इंतजार करने में अलर्ट हैं। इसको देखते हुए बाप दादा को हंसी भी आई और रहम भी आया। क्यों? माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके हैं। इंतजार की मीठी नींद में सुला रही है माया, और बच्चे आधा कल्प के सोने के संस्कार वश होकर कोई तो सेकंड का झुटका खाते हैं और फिर होश में आ जाते हैं, फिर इंतज़ाम करने के जोश में भी आ जाते हैं, और कोई तो कुछ मिनटों के लिए भी सो जाते हैं। कोई सेकंड का झटका, कोई कुछ मिनटों के लिए भी सो जा, फिर जोश और होश में आते हैं। और तीसरे प्रकार के बच्चे काफ़ी आराम से सोते सोते बीच में आँख खोलकर देखते रहते हैं कि अभी कुछ हुआ तो नहीं, अभी कुछ हुआ या अभी तो कुछ हुआ नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। यह दृश्य देख क्या हंसी नहीं आएगी। हाँ, सोए सोए बीच में आँख खोल के देखते हैं कुछ होना चालू तो नहीं हो गया। क्या बाबा ने चित्रकार, वाह बाबा, आप सबसे बड़े चित्रकार, कैसा चित्र खींचा बाबा ने। तीसरा नेत्र मिलते हुए भी माया को परख नहीं सकते, इसलिए माया को अच्छी तरह से परखने के लिए परख शक्ति को विशेष रूप से अपने में धारण करो। 2 मास हैं या 4 मास हैं, यह समय की गिनती नहीं करो। क्योंकि ये मुरली है 75 अक्टूबर, और ये था कि 76 में विनाश होगा, ये बुद्धि में बैठा हुआ था। तब बाबा ने कहा 2 मास हैं या 4 मास हैं, यह समय की गिनती नहीं करो, लेकिन स्वयं को समर्थ बनाओ। होश अथवा नहीं होगा, ना होगा अथवा नहीं होगा, क्या होगा और कब होगा, इन संकल्पों की बजाय पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित तो संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो। होना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या होगा। शायद हो 2-4 मास में तो कुछ दिखाई नहीं देता है। संगम युग 40 वर्ष का है अथवा 50 वर्ष का है। हाँ, तो क्योंकि 40 के हिसाब से 37 से शुरू हुआ तो 76 और 50 बना 86 अथवा 50 वर्ष का। इस प्रकार के संकल्प भी संपूर्ण निश्चय के आगे बाप के व स्वयं के स्थापना के कार्य में विघ्न डालने वाला अति सूक्ष्म रूप का रॉयल संशय है। जब तक यह संशय है तब तक संपूर्ण विजयी नहीं बन सकते। गायन ही है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो विजयी आत्मा को संशय के रॉयल रूप का संकल्प हो नहीं सकता। अब सुनिए बड़े ध्यान से, निश्चय बुद्धि की बाबा ने क्या निशानी बताई। संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहेंगे। जैसे कोई विशेष कार्य की जिम्मेवारी होती है
तो दिन रात इंतज़ाम में लग जाते हैं, ना कि इंतज़ार करते हैं कि जब टाइम होगा तब स्टेज सजाएंगे व साधनों को अपनाएंगे। होता है ना, कोई बड़ा प्रोग्राम सम्मेलन की है जिम्मेवारी, तो दिन रात इंतज़ाम में लग जाता। हाँ, ना कि इंतज़ार करेंगे कि टाइम होगा तो अब स्टेज बनाएंगे, साधनों को अपनाएंगे। समय के पहले इंतज़ाम किया जाता है। तो विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी, यह भी परिवर्तन समारोह अभी मनाने का है ना। सर्वात्माओं को अपने अपने अनुसार सतो प्रधान बनाने का व बाप के परिचय देने का विशाल विश्व का सम्मेलन करना है। इसके लिए पहले से ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज बनाने का इंतज़ाम करना है। कौन सा सम्मेलन और कौन सी स्टेज का इंतज़ाम करना, या उस समय करोगे जैसे स्थूल स्टेज के बिना भाषण करना व संदेश देना नहीं हो सकता, वैसे अंतिम समय पर स्वयं के संपूर्ण स्थिति की स्टेज बिना विशाल विश्व सम्मेलन में संदेश कैसे दे सकेंगे। अर्थात बाप को प्रसिद्ध व प्रख्यात कैसे कर सकेंगे। तो स्टेज को पहले से तैयार करेंगे अथवा उस समय करेंगे। इसलिए इंतजार को छोड़ इंतजाम में लग जाओ। यह संकल्प भी व्यर्थ संकल्प है। इस व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन करो, अधिकारी बनो, प्रकृति को ऑर्डर करने के समर्थ स्टेज को बनाओ। संगठित रूप से सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभकामनाएं जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होंगी तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। सुन लिया। आज जो आप अभी हलचल में हो, एक ही संकल्प में अचल और अटल नहीं हो। अंगत समान अडोल बनना अर्थात अंतिम घड़ी लाना। तो संगठित रूप में ऐसे एक संकल्प को अपनाओ, अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी उंगली सभी दो, तो यह कलयुगी पर्वत परिवर्तन करके गोल्डन वर्ड को ला सकेंगे। पता लगा कैसे गोल्डन वर्ड ला सकेंगे? जब संगठित रूप से एक संकल्प को अपनाएंगे और दृढ़ संकल्प की इकट्ठी उंगली सभी देंगे, तब ये कलयुगी परिवर्तन करके गोल्डन वर्ड को ला सकेंगे। समझा क्या इंतजाम करना है? अच्छा, अंत में बाप दादा ने एक संकल्प में अंगत समान अचल रहने वाले की यह सब हुआ ही पड़ा है। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि, हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी, ऐसे अधिकारी बच्चों को याद प्यार दिया और नमस्ते की। कहने का भाव जो बाबा ने आज बताया कि हमें एक तो चारों रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए और दूसरा किसी भी बात के आधार पे ना खड़े हों, और निश्चय बुद्धि की निशानी बता दी बाबा ने कि तुम बच्चों को अगर निश्चय पक्का है तो बच्चों को फिर निश्चय बुद्धि विजयंती। तो हमेशा हर बात में विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहना है। अच्छा, ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने। ओम शांति।